राम कार सेवकों की हत्यारा पार्टी है, कार सेवकों की हत्या की, इसलिए वो लाल टोपी खतरे का निशान है। और हमारा हिंदुस्तान जो है वो समरसता बना के और भाईचारा हिंदू मुस्लिम हर बिरादर को भाईचारा बना के चलने का कार्य भारतीय जनता 22 में बीजेपी समाप्त, स्वाहा। देखिए मौर्य जी स्वयं को स्वाहा होने जा रहे हैं। देखिए इसलिए अभी उनके लड़के को ऊंचाहार से वो स्वाहा खुद पार्टी ने जिस पार्टी में सम्मिलित हुए हैं वो कर दी। आज वो इस चिंता में है कि पड़ौना का सीट या कहीं से हमको भी मिलेगा कि नहीं, कि पार्टी अखिलेश यादव जो उनको भी वहीं पे स्वाहा करके उनकी राजनीतिक कैरियर भी समाप्त करने के वह सपा लग गई है। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देखना है आप, मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। गोरखपुर लाइव की टीम हाटा में है। हमारे साथ हैं भाजपा के प्रत्याशी मोहन वर्मा जी। मोहन जी नगर पालिका के अध्यक्ष भी हैं और इसको आपको बता दें कि पवन केडिया का टिकट कटा है और मोहन वर्मा को मिला है। ठीक है सर। मोहन जी, गोरखपुर लाइव में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई आपको। धन्यवाद सर। क्या मुद्दा है, इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं? जी 17 से 22 में आपकी सरकार है। जी तो 22 के बाद अब क्या? सबसे पहले तो मैं आप मीडिया बंधु को धन्यवाद देना चाहता हूं। और मुद्दा मैं उस समय जब हमारी केंद्र में सरकार थी तो 17 में मैं 300 पार 320 सीट लेके हम लोग उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए। और इतनी माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास का ही मुख्य मुद्दा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ना किसी प्रकार का भ्रष्टाचार है, ना गुंडागर्दी है। हमारा जो भी है वो विकास का ही मुद्दा है। विकास के मुद्दा ही लेकर, विकास को ही लेकर मैं जनता जनार्दन के बीच में जाऊंगा। विकास को लेकर जा रहे हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का आरोप है, जो आपके बगल के विधायक हैं जी। और सरकार में मंत्री रहे, उनका आरोप है कि पिछड़े समुदाय के साथ बीजेपी ने धोखा किया, इसीलिए वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। और उनके साथ पिछड़े समुदाय के लोग 100% पिछड़े समुदाय, खासकर मौर्य लोग, वो जा रहे हैं। देखिए मौर्य जी की बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मंगनी होता है। वो मंगनी में आए थे और उसी तरह चले गए। और जहाँ तक पिछड़ी की मंगनी को आप भी संभाल नहीं पाए? नहीं, मंगनी जो है वो मंगनीय में आए थे और मंगनी में चले गए। और दूसरा जहाँ तक पिछड़े की बात किए हैं, आप मीडिया बंधु उसको देख रहे हैं। एक मैं भी पिछड़ा जात से मिलान करता हूँ, मैं पिछड़ा वर्ग का हूँ। आप स्वयं देख लीजिए, एक ज़मीनी कार्यकर्ता एक मेरे जैसे छोटे आदमी पे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बल पे आज विश्वास जताई है। तो उनके जो आप कह रहे हैं उनके बातों में कितनी सत्यता है, आप स्वयं उसको परख लीजिए। लगातार लोग पार्टी छोड़ रहे हैं और जो भी आरोप है, जो भी पार्टी छोड़ रहा है वो यही आरोप लगा रहा है। देखिए जो भी पार्टी छोड़ रहे हैं, दारा सिंह हो चाहे कोई भी, जो भी पार्टी छोड़ रहे हैं उनकी कैडर भारतीय जनता पार्टी नहीं है। इसलिए पार्टी छोड़ने से कोई मतलब उसका पार्टी के ऊपर ना असर पड़ना है और ना पब्लिक ना उनके बिरादरी के ऊपर। यहीं पे जहाँ पे आप देखिए चारों तरफ मेरे अगल बगल चौहान बिरादरी के लोग कम से कम 50 लोग खड़े हैं, कुशवाहा बिरादरी के लोग 50 लोग खड़े हैं। आप यहाँ इंटरव्यू भी ले सकते हैं। तो आप बताइए, अगर उनके बातों पर अगर एथी करें तो यहाँ कुशवाहा और यहाँ चौहान बिरादरी को तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, आरपीएन सिंह भी इसी जिले से आते हैं। 32 साल जो है उन्होंने कांग्रेस की सेवा किया जी। और वो भी पिछड़े समुदाय से आते हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है अजय कुमार लल्लू, वो भी आप ही के जिले से आते हैं। सवाल यह भी है कि वो भी पिछड़े समुदाय से आते हैं, आरपीएन सिंह भी पिछड़े समुदाय से आते हैं। वो कह रहे हैं कि गरीब का बेटा को राजा साहब देख नहीं पाए। और अब आपके पार्टी में मतलब राजा साहब आए हैं तो गंगा नहा लिए क्या आपके पार्टी में? देखिए अब आरोप प्रत्यारोप के बीच में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन राजा साहब को ये लगा कि राष्ट्र हित में भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है और जिस उस पार्टी में थे वो घुटन महसूस कर रहे थे। और इस पार्टी में आके देखिए, गंगा नहाने की बात नहीं है, करनी और कथनी में वो देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में कोई अंतर नहीं है। जो कहती है वो करती है। आज जो भी उसके मुद्दा थे भारतीय जनता पार्टी का, आज सारे के सारे मुद्दा समाप्त हो गए और विकास के ओर अग्रसर है भारतीय जनता पार्टी। राष्ट्र के लिए आगे 4 कदम बढ़ के कार्य कर रहे हैं। उसको मौर्य जी तो कह रहे हैं 22 में बीजेपी समाप्त, स्वाहा। देखिए मौर्य जी स्वयं को स्वाहा होने जा रहे हैं। देखिए इसलिए अभी उनके लड़के को ऊंचाहार से वो स्वाहा खुद पार्टी ने जिस पार्टी में सम्मिलित हुए हैं वो कर दी। आज वो इस चिंता में है कि पड़ौना का सीट या कहीं से हमको भी मिलेगा कि नहीं, कि पार्टी
अखिलेश यादव जी उनको भी वहीं पे स्वाहा करके उनकी राजनीतिक कैरियर भी समाप्त करने के वह सपा लग गई है। अच्छा, हम लोग पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं जी। लोग महंगाई से बहुत त्रस्त हैं जी। आपको नहीं लगता 22 में सबसे बड़ा मुद्दा है चुनाव में? अगर अखिलेश यादव वापसी करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये उठाया जाएगा बीजेपी पर महंगाई को लेकर। देखिए, अखिलेश यादव की वापसी की तो बातें नहीं है। केंद्र में विपक्ष नहीं है, प्रदेश में विपक्ष नहीं है, तो विपक्ष के तो आने की वो उसी तरह विपक्ष रहेगा जिस तरह आज विपक्ष आपको दिखाई दे रहा है। अभी अमित शाह ने एक बात कहा, अमित शाह ने कहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत जी गलत जगह चले गए, तो कहीं ना कहीं डर हार सता रहा है ना, डर सता रहा है ना कि बीजेपी कहीं सत्ता में ना आए, तभी तो कह रहे हैं जयंत चौधरी और अखिलेश जी का गठबंधन है ऑलरेडी, तभी कह रहे हैं जयंत जी आप जो है बातचीत कर लीजिए हमसे। नहीं, ऐसा वो कतई नहीं कहे हैं कि बातचीत कर लीजिए, ये जरूर कहे हैं कि गलत जगह है। हाँ, आप गलत जगह हैं और ऐसे पार्टी का साथ आप पकड़े हैं जिस किसानों की बात आप कर रहे हैं वो कभी किसानों की हितैषी नहीं बन सकती है। सपा भारतीय जनता पार्टी किसानों की हितैषी है। जो आप देख रहे हैं एक 700 किसान की हत्या हुई हो, कोई हत्या नहीं हुआ, आपके रिकॉर्ड में होगा, हम लोगों के रिकॉर्ड में कोई हत्या नहीं। राकेश टिकैत जी कहते हैं, जयंत चौधरी जी आज देखिए राकेश टिकैत क्या कर रहे हैं, कौन क्या, मैं उसको नहीं मानता हूं। आप स्वयं बताइए, आप भी यहीं से मिलान करते हैं, कितने लोगों की हत्या हुई भाई, हमको तो नहीं जानकारी है। आप उदाहरण के तौर पे आप बता दीजिए, आप 700 की बात कर रहे हैं, मैं 7 मौत, हत्या का मतलब मौत नहीं, मेरे कहने का मतलब है किसानों की जो मौत हुई है, ठीक है, वो मौत हुई है? नहीं, मौत तो देखिए कोरोना काल चल रहा है। अच्छा। उसमें तो हमारे यहाँ भी कोरोना काल से लेकर आज तक रोज डेली हमारे एरिया में 40-50 गांव है, 4-5 आदमी अपने मौत से मर रहे हैं, तो हम उसको ये थोड़ा मौत कहेंगे? अरे मौत से मर रहे हैं तो मौत से तो लोग मरबे करेंगे, जिस तरह पैदाइशी है उसी तरह उनको मरना भी है। आप कह रहे हैं कि 17 से 22 में बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया। जी। और फिर पवन केडिया का टिकट कट जाता है जी। अगर वो विकास किए होते तो टिकट कट जाता है। देखिए आपको नहीं, सुनिए, वो हमारे विधायक हैं, हमको नगर पालिका अध्यक्ष भी बनाए हैं और वो हमको विधायक भी बनाएंगे। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी छोटे कार्यकर्ताओं के सर्वे के आधार पर टिकट देती है, तो छोटे कार्यकर्ताओं से वो सर्वे पार्टी की और मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं पे भरोसा जताया और पवन केडिया जी विकास किए हैं। कहा जा रहा है कि असंतोष है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई असंतुष्टता नहीं है। पवन केडिया मेरे साथ है, जो कह रहा है वो कह रहा है, पवन केडिया मेरे साथ है। अच्छा, राजा साहब के आने से कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि लोकसभा लड़े हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, तो फर्क पड़ेगा कि जो माननीय पवन केडिया जी 1,06,000 वोट पाए थे, मैं इसको 2 लाख वोट पाने जा रहा हूं उनके सम्मिलित होने से। अच्छा, सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा बताइए हाटा का, जो अगर आप विधायक होते हैं जी, तो सबसे पहला अपना काम बताइए। देखिए, हमारे हाटा विधानसभा में किसी प्रकार का कोई ज्वलंत मुद्दा नहीं है। अगर मैं विधायक होता हूं तो जो विकास की रफ्तार है उस रफ्तार को केंद्र और राज्य सरकार से मिलके उस रफ्तार को बढ़ाएंगे और हाटा को पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 मॉडल विधानसभा बनाने के कार्य। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि लाल टोपी मतलब खतरे का निशान, उसको थोड़ा हमको समझा दीजिए। क्या सर? प्रधानमंत्री जी कहते हैं लाल टोपी मतलब खतरे का निशान, मतलब सीधे समाजवादी पार्टी। देखिए, वह जो लाल टोपी की बात किए हैं प्रधानमंत्री जी, कहीं न कहीं आप राम जन्मभूमि आंदोलन 1991 से मैं भी उस आंदोलन में जुटा हूं। उस आंदोलन में 1 महीना 4 दिन में बस्ती जेल में भी रहा हूं। उनका ये कहना था कि जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो खून खराबा पर ही विश्वास करते हैं, जिसमें जितने अधिक से अधिक गुंडा भी उस पार्टी में हैं। और जो राम जन्मभूमि का आंदोलन से जो समाजवादी पार्टी में जो लोग हैं वो गुंडे, मतलब गुंडों? नहीं, सब लोग नहीं गुंडा हैं। सुनिए, जहाँ बहुलता हो जाती है उसको मान लिया जाता है। तो इसलिए लाल टोपी का मतलब यह है कि वो राम कार सेवकों की हत्यारा पार्टी है, कार सेवकों की हत्या की, इसलिए वो लाल टोपी खतरे का निशान है। और हमारा हिंदुस्तान जो है वो समरसता बना के और भाईचारा, हिंदू मुस्लिम हर बिरादर को भाईचारा बना के चलने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पे समस्त जनमानस विश्वास और आस्था रखता है। और पूरा 420 था, मैं 350 320 था। मुख्यमंत्री जी 300 कहते हैं, आप 320 कहते हैं, अखिलेश जी 400। नहीं, मैं 350 कह रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 300, मैं 350 कहता हूँ। 350 सीट लेके हम लोग उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे और किसी भी प्रकार का कोई भी पक्षी रहबे नहीं करेगा।
मोहन जी, आपने गोरखपुर लाइव से बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।